हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं ये जो क्लास 5 है और चैप्टर नंबर फर्स्ट है संख्याओं का मेला और एक्सरसाइज 1 इसका जो बेसिक चीज़ है उनके बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। बेसिक जानने के बाद आपका जो इसका जो जितना भी क्वेश्चन है आप उन्हें आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या पता करने के लिए। इनमें पहला टॉपिक आ जाता है सबसे बड़ी संख्या एवं सबसे छोटी संख्या पता करना। सबसे छोटी संख्या यानी इसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या कैसे पता करें उनके बारे में। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पे दिए एक एग्जांपल के तौर पे हम समझते हैं, एग्जांपल के थ्रू हम यहाँ पे समझते हैं जैसे 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, इस तरह से क्वेश्चन है। इसमें हम कैसे पता करेंगे कि कौन बड़ी संख्या और कौन छोटी संख्या, तो उसके बारे में सबसे पहले हम देखेंगे जिसका अंक बड़ा रहेगा वही हो जाएगी बड़ी संख्या। जैसे इसमें 50 यानी 5 इसका अंक सबसे बड़ा है, तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या में हो जाएगा 50। अब अगर बात की जाए सबसे छोटी संख्या की, सबसे छोटी संख्या, इसमें सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 20। अब हम इसमें एक आसान फंडामेंटल चीज़ बताना चाहेंगे जिनके माध्यम से आप बड़े से बड़े अंकों को भी पहचान सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखे 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से पहला है, दूसरा दिए 3, 4, 5, 6, और यहाँ पे चौथा मतलब यहाँ पे तीसरा नंबर पे दे दिए हैं 4, 5, 6, 7, 8। अब हमें इसमें पता करना कि सबसे बड़ी संख्या कौन है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए 2 है, 1, 2, 3, 4 ये 5 अंक का है, 1, 2, 3, 4 अंक का है, इसका मतलब ये छोटा है। 1, 2, 3, 4 ये भी 5 अंक का और ये भी 5 अंक का। इसमें हमें देखना है कि कौन बड़ा है। तो सबसे पहले हम इसके आगे वाला अंक देखेंगे। इसका आगे का जो अंक है वो 2 है, इसके आगे का अंक है 4, यानी कि ये बड़ा है और ये छोटा है। तो इसलिए हम इसमें बोल सकते हैं सबसे बड़ी संख्या। इसमें सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 45,678। इसमें अगर बात की जाए सबसे छोटी संख्या की, सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 3, 4, 5, 6। ये थी सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या पहचानने का तरीका। बड़े बड़े अंकों को देखकर आप छोटी और बड़ी संख्या का अंदाजा लगा सकते हैं। बड़े अंकों को देखकर, यानी बड़े बड़े अंकों को देखकर आप बड़ी संख्या और छोटी संख्याओं का अंदाजा लगा सकते हैं और उनके माध्यम से उसे बना सकते हैं। आगे हम समझने वाले हैं आगे का जो टॉपिक है वो यह है कि आपको पता करना है कि कौन मतलब इसको हमें ये लिखना है कि कौन इकाई के स्थान पे है, कौन दहाई के स्थान पे है, उनके बारे में। जैसे कि मान लीजिए ये एक लाइन है और इस लाइन पे इस तरह से 3 खटाल है और एक जगह लिखा हुआ है इकाई, दहाई, सैकड़ा, इस तरह से। इस पे इस तरह से मान लीजिए एक गोल गोल सा सर्कल बना हुआ है। अब इसमें हमें लिखना पड़ेगा, तो इसमें हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले बोल रहा है इकाई के स्थान पे कितना है, 1, 2, 3। सबसे पहले इकाई लिखा था तो इकाई के स्थान पे 3, उसके बाद दहाई के स्थान पे भी 3 है और सैकड़ा के स्थान पे 1, 2, 3, 4 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 4। ये हो गया इसका। अगर हम दूसरा जैसे एक चित्र लेते हैं, फिर से ऐसे लिए हैं 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से है। फिर यहाँ पर भी 1, 2, यहाँ पे 1, 2, 3, इस तरह से है। इसको हम कहेंगे इकाई। पहला जो रहता है उसको हम कहते हैं इकाई, दूसरे वाले को हम दहाई कहते हैं और तीसरा जो है उसको हम कहेंगे सैकड़ा। तब इसमें हम समझेंगे कि इकाई, दहाई, तो सैकड़ा समझ गए। तो इकाई के स्थान पे है 1, 2, 3, तो पहले लिखेंगे 3। दहाई के स्थान पे 2 है तो 2 लिख देंगे और सैकड़ा के स्थान पे 2, 2, 4, 1, 5 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5। ये हो गया, इसे हम कहेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, इस तरह से। अब आगे का जो टॉपिक है वो हम देख लेते हैं पहले। अब हम आगे एक और क्वेश्चन इस पर हम समझाना चाहेंगे। जैसे कि एक डंडा लिए हैं इस तरह से, मान लीजिए है क्वेश्चन, आप इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आगे हम जानेंगे विस्तारित रूप के बारे में। ये जो विस्तारित रूप है इसके बारे में समझते हैं। विस्तारित रूप का मतलब हुआ कि उसे बड़ा रूप में लिखना है। विस्तारित रूप कहें या फिर प्रसारित रूप कहें। प्रसारित रूप, विस्तारित रूप और प्रसारित रूप दोनों एक ही चीज़ है। इसमें हम एक क्वेश्चन लेंगे और एक क्वेश्चन आप हमारे कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। जैसे कि 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से है। इसे हम लिखेंगे 2, इस पर हो जाएगा, जब 2 को लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे गुना 1। 1 पर कितना शून्य देंगे, इस 2 को जब बंद करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 4 बचा,
4 अंक, तो इस पर हम 4 शून्य इस तरह से दे देंगे, फिर प्लस ये 3 है तो 3 को लिख के गुना 1 पर कितना शून्य, इसको भी हटा देते हैं, 1 2 3 यहाँ पे देंगे 3 शून्य इस तरह से, फिर प्लस यहाँ पे 4 है तो 4 को पहले लिख देंगे और गुना 1 पर कितना शून्य होगा, जब 4 लिए हैं तो 1 2 को शून्य यहाँ पे देंगे, उसके बाद फिर प्लस ये 5 है तो 5 लिखने के बाद 1 पर 1 शून्य, अंतिम में 6। इस तरह से किए। आप हमारे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं, जैसे कि 2 4 5 6 3। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अब आगे का जो टॉपिक है वो यह है, उसको भी देख लेते हैं क्या क्या है। हाँ, तो आगे का जो टॉपिक है वो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, उसके रिलेटेड है। तो उन्हें समझने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे समझेंगे, जैसे बोले 2 अंकों की बड़ी संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। जब हम कहेंगे 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 2 को 9 लिख देंगे। कहेंगे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है, बल्कि 3 को 9 लिख देना है। अगर वैसे ही बोलेंगे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए तो इसमें भी आपको कुछ नहीं करने की ज़रूरत है, 4 को 9 आप इस तरह से लिख दीजिएगा, ये हो गया सबसे बड़ी संख्या। अगर आप बात की जाए सबसे छोटी संख्या लिखने बोलेंगे तब क्या करेंगे, जैसे 2 अंकों की कहेंगे सबसे छोटी संख्या लिखने, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, जब 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखेंगे तो 10 हो जाएगा। वही अगर 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखेंगे तो उसमें क्या होगा, उसके बाद हम यहाँ पर समझेंगे 3 अंकों में सिर्फ 3 को अंक होना चाहिए, इसमें 2 को शून्य पड़ जाएगा। वही अगर कहेंगे 4 अंकों की तो इसमें तो पहले से एक रहबे करेगा, उसमें भी हमको मात्र 3 को शून्य देना है, 1 पे 3 शून्य। देखिए 1 2 3 4 अंक का हो गया। इसी को हम कहेंगे इस तरह से सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या लिख सकते हैं। अगर बात की जाए 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो वो 9 हो जाएगा, और 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या उसमें आप 0 भी लिख सकते हैं या फिर 1 भी लिख सकते हैं। आगे हम समझते हैं फिर से। आगे का जो टॉपिक है वो है आरोही क्रम और अवरोही क्रम के बारे में। आरोही क्रम और एक साइड है अवरोही क्रम। आगे का जो टॉपिक है वो आरोही क्रम और अवरोही क्रम के बारे में है। तो आरोही क्रम का मतलब हुआ छोटा से बड़ा, इसमें हम लिखेंगे छोटा से बड़ा, और इसमें हम लिखेंगे बड़ा से छोटा। बड़ा से छोटा दोनों उल्टा है, यानी इसमें हम छोटा से बड़ा की ओर जाएंगे तो इसमें हम बड़ा से छोटा की ओर। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि 1 3 4 3 2 है, इस तरह से इसे हम कहेंगे आरोही में लिखो, आरोही क्रम में। इसे हम आरोही क्रम में जब कहेंगे लिखने के लिए तो इसमें क्या बोले हैं, छोटा से बड़ा। सबसे छोटा अंक है 1, 1 को लिखेंगे, इनसे थोड़ा बड़ा है 2 तो 2 को लिखेंगे, इनसे थोड़ा बड़ा 3 है तो 3 को लिखेंगे, लेकिन 3 2 को है इसलिए 3 को 2 बार लिख देंगे, और इसके बाद यहाँ पे 4। आगे जो है यहाँ पे बोले हैं बड़ा से छोटा, तो इसमें एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। 3 4 2 1 2 3 इस तरह से है। इसे हम एग्जाम्पल के, ये तो एग्जाम्पल ले चुके हैं, यहाँ पे लिखेंगे अवरोही क्रम। अवरोही क्रम, अवरोही क्रम में क्या हो जाएगा, बड़ा से छोटा। तो सबसे बड़ा यहाँ पे है 4 तो 4 को लिखेंगे, इनसे थोड़ा छोटा है 3 तो 3 को लिखेंगे, लेकिन 3 जो है 2 बार है इसलिए 3 को 2 बार लिख दिए, और अंतिम में 2 को 2 बार लिख देंगे। इस तरह से ये हो गया आंसर। ये तो आप समझ ही गए होंगे, छोटा से बड़ा और बड़ा से छोटा। अब हम आगे समझेंगे शब्द में लिखने के लिए, आखिर शब्द में कैसे लिखा जाता है उनके बारे में। जैसे कि मान लीजिए 2 3 4 5 ऐसे करके लिखा हुआ है, तो इसको आप कहेंगे शब्द में लिखने के लिए। कि शब्द में कैसे लिखेंगे उसको हम नीचे लिख देते हैं। इसको बोलेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हजार के स्थान पे 2 है तो कहेंगे 2000, इस तरह से लिखेंगे 2000। उसके बाद इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा के स्थान पे इसको हम कहेंगे 100, यानी कि ये है 3 तो इसको कहेंगे 300, 300। उसके बाद है ये 45, इतना को तो आप समझते ही होंगे, ये 45 है तो इसको लिखेंगे 45। इसी तरह से एक और क्वेश्चन देते हैं, जैसे कि 42 8 2 5 इस तरह से। इसे हम शब्द में कैसे लिखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 पे है 42, इसको हम कहेंगे 42,000, 42,000 इस तरह से 42,000। उसके बाद है 825 तो इसको लिखेंगे 825। और हम आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे रहे हैं जिसका आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे सकते हैं। 3 4 5 8 इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब आगे देखते हैं, आगे का जो टॉपिक है उसके बारे में भी हम समझेंगे।
एक टॉपिक और बच गया, उसको भी हम इस वीडियो में कवर कर देते हैं। आपको यहाँ पे बताना है जैसे 2 3 6, इसमें हम पूछेंगे कि ये जो 6 है, 6 क्या है? तो 6 को हम बोल सकते हैं इकाई का स्थान। 6 जो है इकाई है 6। अगर हम बात करेंगे इसमें दहाई कितना है, अगर पूछेंगे दहाई तो दहाई बोल सकते हैं 3, और जब हम सैकड़ा पूछेंगे तो वो हो जाएगा 2। ये तो आप आसानी समझ गए होंगे। पहले को इकाई कहेंगे, दूसरे को दहाई और तीसरे को सैकड़ा। ये तो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कमेंट से सब्सक्राइब जरूर